कैसे हो आप सब लोग। माई सेल्फ मंथन पटेल और आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरी चैनल कैम टीवी पे। सो बच्चों सर्कल चैप्टर पढ़ रहे थे 9th इंग्लिश मीडियम के अंदर। एक्सरसाइज नंबर में भी 10.4 चालू थी, उसके अंदर हमने पाँचवा नंबर का सम किया था आखिर में, जो कि बहुत कंसेप्ट वाला सम था। अब वैसा ही हमें एक और सम करना है जो कि कंसेप्चुअल है। समझना इस सम को अच्छी तरीके से तो थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पांचवा कर दिया, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 हमें करना है। जरा 6 के ऊपर ध्यान लगाइए। पहले तो कहना क्या चाह रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। एक सर्कुलर पार्क है जो कि 20 मीटर रेडियस का है, 20 मीटर रेडियस का है, जो एक कॉलोनी के अंदर है, जो हर जगह पे होता है, फ्लैट में होता है, जो कॉमन गार्डन वगैरह वैसे। यहाँ पे सर्कल है। 3 बॉयज मीन्स अंकुर, सैयद एंड डेविड। देखिए क्या 3 लड़के खेल रहे हैं, अंकुर खेल रहा है, सैयद खेल रहा है और डेविड खेल रहा है। आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री, ईच हैविंग टॉय टेलीफोन इन हिज हैंड टू टॉक विथ ईच अदर। भाई हर एक के पास वो खिलौना वाला मोबाइल आता है, वो है। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एट ईच फोन। हमें क्या ढूंढना है? हमें स्ट्रिंग ढूंढनी है। हमें ढूंढना है क्या? ईच स्ट्रिंग ढूंढनी है हमें, कि भाई एक दूसरे से जो उनकी जो स्ट्रिंग होती है, एक दूसरे से उनका डिस्टेंस, सारी भाषा में कहूँ तो एक दूसरे से उनका डिस्टेंस ढूंढना है। ओके, अब पहले तो जैसे मैंने सर्कल वहाँ पे जैसे बड़ा सा ड्रॉ किया था, वैसे ही मैं यहाँ पे एक और सर्कल बड़ा सा ड्रॉ कर देता हूँ, जरा उसको समझना। देखिए ये एक सर्कुलर कॉलोनी है, माफ़ कीजिए सर्कुलर गार्डन है, कॉलोनी के अंदर सिचुएटेड सर्कुलर गार्डन है। ओके, अब इस सर्कुलर गार्डन का जो सेंटर है, उस सेंटर से समझना, उस सेंटर से 3 लड़के खेल रहे हैं इक्वल डिस्टेंस पे। तीनों इक्वल डिस्टेंस पे है, मतलब कि वो बना क्या रहे होंगे भाई? वो बना रहे होंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। सही है ना? अगर उन तीनों को जोड़ दूँ, जैसे कि मैं भाई यहाँ पे अंकुर ले लेता हूँ, यहाँ पे सैयद ले लेता हूँ, यहाँ पे डेविड ले लेता हूँ, तो अंकुर, सैयद और डेविड तीनों क्या कर रहे हैं? ये तीनों को मैंने जोड़ दिया। चलो अंकुर टू सैयद पहले तो मैंने बात कर ली, अंकुर टू सैयद, देन आफ्टर अंकुर सैयद टू डेविड मैंने बात कर ली। डेविड थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, और उसके बाद अंकुर टू डेविड ले लेते हैं। क्या कर देते हैं? अंकुर टू डेविड। देखो ये 3 मैंने ड्रॉ कर दी। समझना बच्चों, क्या कर दिया? ये तीनों मैंने ड्रॉ कर दिया। अब रेडियस मेरी 20 है, 20 सेंटीमीटर रेडियस। चलो ये 20, ये भी 20 और ये भी 20, 3। ठीक है ना? ये तो देखो मर्सिडीज बेंज का सिंबल बन गया, मर्सिडीज का सिंबल बन गया ना। ये 3 को हटा दो, मर्सिडीज का सिंबल बन जाएगा। तो हमें सिंबल नहीं बनाना है, हमें तो अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो यहाँ पे सेंटर O है, लेकिन ये डिस्टेंस मुझे पता है भाई, ये है 20, ये भी है 20, ये भी है 20। ओके, अब आपको ढूंढना है इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है, वो आपको ढूंढना है। तो ये न्यूमेरिकल के अंदर आपको एक चीज़ याद रखना है कि जो हम ढूंढना है, अब हमारे पास कोई एक्स्ट्रा डेटा तो है नहीं। यहाँ पे एक्चुअल में 10th स्टैंडर्ड का एक फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो कि यहाँ से जो मैं लाइन यहाँ तक ड्रॉ करूँ ना, तो वो 2:1 टुकड़ों में डिवाइड होती है। यहाँ से देखिए इस लाइन को मैं ऐसे थोड़ा सा खींच दूँ, ऐसे, ये ओ थोड़ा साइड में समझना, ये ऐसे मैं लाइन यहाँ पे खींच दी, यहाँ पे कोई एम पॉइंट कह देता हूँ, बराबर, ये परपेंडिकुलर लाइन है। तो ये जो टुकड़ा हुआ ना ओ एम और ए ओ और ओ एम, वो 2:AO और ओ एम वो 2:1 होता है। ऐसा 10th में है, लेकिन हम तो 9 में पढ़ रहे हैं, तो फिलहाल हम ये थियरम यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, अगर ये करेंगे तो 2 स्टेप में सब का आंसर आ जाएगा, पर हमें वो नहीं करना है, फिलहाल नहीं करना है। ठीक है, फिलहाल हम क्या करेंगे, जो हमारा एक्चुअल मेथड है वो जाएंगे कि भाई जो चीज़ हमें पता नहीं है उसको हम एज्यूम कर लेते हैं। तो सपोज सैयद टू डेविड, इवन हर एक का एक दूसरे से जो डिस्टेंस है वो तो इक्वल ही है। तो सैयद टू डेविड का जो डिस्टेंस है, एक दूसरे के बीच का जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को आप क्या एज्यूम कर लो भाई? आप x एज्यूम कर लो। सैयद टू डेविड क्या एज्यूम कर लो? x। समझना बच्चों, मिस्टेक मत करना। आप 2 तरीके से एज्यूम कर सकते हो, क्योंकि हमें यहाँ पे SM का यूज़ लेना है, SM का यूज़ लेना है। मैं इस पूरे को x एज्यूम कर दूंगा तो SM को x/2 लेना पड़ेगा, और अब हर वक्त आपको क्या करना पड़ेगा? आपको हर वक्त फ्रैक्शन में चलना पड़ेगा। उससे बेटर है मैं पहले से डबल लेता हूँ, जब आंसर लाना होगा तब 2 से मल्टीपल कर दूंगा। तो मैं डिस्टेंस ले लेता हूँ भाई, सपोज दैट डिस्टेंस कितना है? 2x। SD सेम SM, और ये डिस्टेंस भी कितना है? 2x। ये डिस्टेंस भी कितना है? 2x। दिस इज द अंकुर,
बिटवीन अंकुर एंड डेविड, बिटवीन अंकुर एंड सैयद। ओके, समझ में आई बात। ये डिस्टेंस जो है 2x मीटर, वो तीनों के बीच का डिस्टेंस क्लियर हो गया। सबसे पहले तो ये क्या कह रहा है, सम अब देखिए यहाँ पे सेंटर O से लेके M तक का डिस्टेंस अगर मुझे मिल जाए तो यहाँ पे 3 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बन रहे हैं। देखो क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ही बनेंगे, देखो ये तीनों रेडियस, तीनों कॉर्ड जो कि इक्वल है, पता है ना, इक्वल कॉर्ड इक्वल एंगल सबटेंड करती है, मतलब तीनों कौन से ट्रायंगल होंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो पहले तो वो लिख दो, पहले जो आपने जो ड्रॉ किया है वो लिख दो। क्या क्या है भाई, AS सपोज AS इज इक्वल टू SD इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू 2x मीटर, 2x मीटर कह देते हैं, चलो भाई 2x मीटर। ओके, जो कि एक दूसरे से क्या है, अंकुर से सैयद का, सैयद से डेविड का, अंकुर से सैयद का, सैयद से डेविड का, और डेविड से अंकुर का, यानी अंकुर से डेविड का। इतना उन लोगों के खुद के बीच का, इंडिविजुअल एक दूसरे के बीच का क्या है, डिस्टेंस है। ओके, इंडिविजुअल एक दूसरे के बीच का डिस्टेंस है। अब समझिए कि अगर इंडिविजुअल एक दूसरे के बीच का ये डिस्टेंस 2x हुआ तो ये SM कितना होगा, ये कितना होगा, आधा हो जाएगा उसका, क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया मैंने 90 डिग्री वाला, तो ये क्या हो गए, 2 टुकड़े हो गए। मतलब कि SM इज इक्वल टू x, y रीजन लिखना पड़ेगा भाई, रीजन लिखना पड़ेगा, नहीं चलेगा। AM परपेंडिकुलर SD, if AM perpendicular SD, then according to our theorem what we can say, if any line drawn from the center to the chord which is the perpendicular, then this line bisect our chord। ओके ना, हमारी लाइन को वो क्या कर रही है भाई, बाइसेक्ट करती है। तो अगर पूरा 2x है तो ये टुकड़ा x हो जाएगा। अब ऐसा मैंने x क्यों इसको लिखा, क्योंकि मैंने देखो कहा ना कि यहाँ पे 3 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बन रहे हैं। कौन कौन से, हियर ट्रायंगल AOS and SOD, ट्रायंगल SOD एंड देखो AOS, SOD एंड DOA, ट्रायंगल DOA आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, क्योंकि दिख ही रहा है, कॉर्ड सेम है, रेडियस सेम है, एंगल सेम है, सब कुछ सेम है। तो ये तीन ट्रायंगल क्या है, एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है ना। तो और दूसरी एक बात भी है कि ये तीन का मिला के ही तो ये बड़ा सा ट्रायंगल बना है। तो मुझे कुछ ऐसा करना हो कि भाई मैं अगर एरिया लिखूं, एरिया की बात कर रहा हूं, मैं एरिया लिखूं पूरे ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल ASD, तो इन 3 टुकड़ों का टोटल होगा, इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया, होगा कि नहीं, होगा ना। तो मैं वो लिख सकता हूं, चलो लिख देते, एरिया ऑफ ट्रायंगल, पूरे एरिया मैंने बाहर लिख दिया, सबका अलग अलग नहीं लिख रहा हूँ, आप अलग अलग लिखिएगा, AOS SOD DOA। ओके, तीन का टोटल हो गया एरिया का। तो ये दिमाग में रखना पहले तो, क्योंकि ये चीज़ मुझे आगे जाके यूज़ में लेनी है। एरिया ऑफ ASD क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ASD तीनों ट्राइंगल के एरिया का टोटल हो जाएगा। अब मैं क्या करूँ, किसी एक ट्राइंगल का एरिया ढूंढ लूँ x के फॉर्म में, और ये तो हमारा x के फॉर्म में आने वाला है, क्योंकि मुझे एक चीज़ सिखाई गई है 9th चैप्टर में, मैंने आपको बताया था √3/4, क्या √3/4 आता था कि नहीं, 2 आता था। समझिए, 2 चीज़ें थी, याद कीजिए, √3/4 या √3/2। आप लोग जब इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया लिखते हो, क्या इक्विलेटरल ट्राइंगल का, तब क्या बनेगा, √3/4 साइड स्क्वायर, क्या बनेगा, √3/4 साइड स्क्वायर, विच इज द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या बनेगा, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। याद है ना ये चीज़, 9th चैप्टर में सिखा दी मैंने आपको, बराबर। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया बनता है भाई √3/4 साइड स्क्वायर। तो ये तीनों क्या है, ये भी इक्विलेटर, अंदर की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बड़ा सा जो ट्राइंगल है वो क्या है, इक्विलेटरल है। बट ये अंदर वाले जो है ना वो इक्विलेटरल नहीं है, तो उसको पहले ढूंढ लेते हैं। तो उसको ढूंढने का ये मेरा जरिया है। देखो ये जो है OM लाइन है, मैं ओ को थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ। OM लाइन जो है और SM लाइन जो है वो बेस और हाइट है, तो राइट एंगल ट्राइंगल तो बन ही रहा है, तो वहां पे मैं राइट एंगल ट्राइंगल तो लिख सकता हूँ, 1/2 बेस इंटू हाइट, वी कैन से लिख सकता हूँ ना, 1/2 बेस इंटू हाइट, वी कैन से राइट ना, 1/2 बेस इंटू हाइट ले हो रहा है। OSD का भी मैं लिख सकता हूँ, क्या, ट्राइंगल OSD। तो फिर मुझे पूरा SD लिखना पड़ेगा, पूरा SD लिखना पड़ेगा, तो लिखते हैं चलो, एरिया ऑफ
ट्राइंगल OSD, एरिया ऑफ ट्राइंगल OSD 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस बनेगा SD, हाइट बनेगा OM। चलो 1/2 SD कितना है, SD पूरा 2x, OM नहीं पता भाई मुझे, मल्टीप्लाई कर दो। OM तो मुझे पता नहीं है, तो पहले मुझे इस ट्राइंगल के लिए मुझे OM ढूंढना पड़ेगा। चलो ये चीज़ भी क्लियर हो गई। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, OM को ढूंढना पड़ेगा। OM कैसे ढूंढूंगा, चलो रेडियस पता है, हाँ ये रही भाई 20, ये पता है x, हाँ तो इसको ढूंढ लेते हैं x के फॉर्म में, पाइथागोरस लगा देते हैं। चलो फिर इसको यहाँ रख देंगे, क्या इन ट्राइंगल SMO। देखो जो जो पता नहीं है उसको ढूंढते जाओ, बस रटना मत, क्या क्या करना है वो रटना मत। मैं आपको इसलिए स्टेप बाय स्टेप करवा रहा हूँ कैसे करना है। अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, कौन सा होगा, सॉरी पाइथागोरस थ्योरम, SO स्क्वायर इज इक्वल टू SM स्क्वायर प्लस MD स्क्वायर। चलो SO स्क्वायर 20 का स्क्वायर डायरेक्ट कर रहा हूँ 400, SM यानी x का स्क्वायर, MD नहीं सॉरी MO आएगा ना, MO माफ कीजिए MO का स्क्वायर, वो तो ढूंढना है। x को इस तरफ ले लो, क्या बनेगा 400 माइनस एक्स स्क्वायर, बट सामने मुझे MD स्क्वायर नहीं चाहिए, MD चाहिए तो रूट ले लिया मान लो, तो यहाँ पे भी रूट आ जाएगा, तो मुझे MD मिल गया। MO सॉरी माफ कीजिए बार बार MO यानी OM मिल गया। बस इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देते, चलो यहाँ पे रख देते हैं, क्या मिला, एरिया ऑफ ट्राइंगल OSD 1/2 2x, कितनी वैल्यू आई, अंडर रूट 400 माइनस एक्स स्क्वायर। चलो आ गया x के फॉर्म में, x के फॉर्म में आ गया। सम थोड़ा बड़ा है बस समझना है, और कुछ नहीं है, थोड़ा बड़ा सम है बस समझना है। तो ये तो एक ही मिला, ये तो मुझे एक ही मिला, पर ऐसे तीनों तीन है ना, तो तीनों तीन का तो इक्वल ही होगा, क्योंकि वो तीनों तीन क्या है, कॉन्ग्रुएंट, और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का एरिया इक्वल होता है। तो किसी एक का मिला वही तीनों तीन का होगा कि नहीं। तो सेम एरिया ऑफ, ये किसका मिला, OSD का, किसका मिला OSD, मतलब कि यहाँ पे लिखा वो, देन ट्राइंगल AOS का और ट्राइंगल DOA का एरिया भी क्या होगा, सेम होगा, यानी वही दोनों एरिया आपको पूरा लिखना है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ये पूरा एरिया इसका होगा। तो अब क्या करेंगे बच्चों, देखो अब जो मैंने यहाँ पे क्या कह दिया था, 3 के टुकड़े टोटल देंगे, तो टोटल का एरिया, टोटल कौन सा ट्राइंगल था भाई, फिगर के अंदर देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ASD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, 3 टुकड़े जो लिखे थे AOS प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल SOD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल DOA, यानी कि इनडायरेक्ट लिख सकता हूँ 3 इंटू किसी एक का, कि तीनों तीन तो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो जो ढूंढा था वही लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल SOD, क्लियर ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल SOD। चलो कितना मिला था वो, 3 इंटू, ये कितना मिला था SOD का एरिया, SOD का एरिया मिला था भाई 1/2 इंटू 2x इंटू अंडर रूट 400 माइनस एक्स स्क्वायर, और सामने ASD का एरिया क्या मिलेगा, सामने ASD का एरिया क्या मिलेगा हमें, जो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 साइड का स्क्वायर, क्या √3/4 साइड का स्क्वायर। सो यहाँ पे क्या करना है, √3/4 साइड स्क्वायर, तो मेरे पास साइड 2x है, उसका मैंने स्क्वायर कर दिया। अब देखिए √3/4 थोड़ा एलेबरेट कर देते हैं, 2x 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, सामने देखिए 3, ये 2 कट हो गया, मतलब बचा क्या 3 इंटू अंडर रूट 400 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए दोनों साइड दो टर्म आ गए। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूँ तो मेरा रूट वाला टर्म हट जाएगा। देखो दोनों साइड मैंने कर दिया स्क्वायर, यानी कि आपको यहाँ पे लिख देना है टेक स्क्वायर बोथ साइड, टेक स्क्वायर बोथ साइड। ओके, नाउ स्क्वायर करें, √3 का स्क्वायर 3, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि x⁴। समझना क्या, स्क्वायर का स्क्वायर x⁴ हो जाएगा, क्लियर ना। सामने क्या हो गया भाई, 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर रूट हट गया, 400 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, क्लियर और नॉट। चलिए अब
इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है और आसानी से इसका आंसर लाना है और इसमें कुछ नया नहीं करना है। चलो 16 16 उड़ गया, 3x⁴ सामने क्या हुआ 9 4 जा 3600 माइनस 9x²। ओके, क्लियर और नॉट, ये चीज़ समझना है और कुछ नहीं है इसमें बाकी। चलिए दोनों को इस तरफ ले लेते हैं, 3x⁴ इस तरफ आ गया माइनस 9x²। इस दोनों को लेना, चलो एक को ले लेते हैं पहले, क्योंकि पहले कॉमन ले लेते हैं 3600। चलो 9 यहाँ पे 3 है तो 3x² कॉमन, 3x² कॉमन आ गया, अंदर क्या रह जाएगा x² माइनस 3, सामने 3600 तो एज इट इज था ही। ठीक है, ये 3 से इसको उड़ा दो, कितना हो जाएगा भाई यहाँ पे 1200, कितना हो जाएगा 1200। क्लियर ना, ये समझना। अब एक्चुअल में जब हम सॉल्व करते रहे शुरुआत से आता रहा भाई √3/4 साइड स्क्वायर, √3/4 साइड स्क्वायर, जो भी उसका एरिया निकला था, तो √3/4 साइड स्क्वायर जो था उसके अंदर यहाँ पे हमने 4 का स्क्वायर 16 कर दिया। वापस से पूरा कैलकुलेशन समझा रहा हूँ, एक बार देख लो। √3/4 साइड कितनी थी भाई मेरी 2x, साइड कितनी थी 2x। समझना, पूरे इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, पूरे इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये मेरी साइड थी पूरी 2x। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले से ही एक एक चीज़ देखो, यहाँ पे 16 16 कट किया, उससे बेटर है आप यहाँ पे 4 4 भी कट करते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो √3x² यहाँ पे बचता सिर्फ, हमने यहाँ पे अच्छा ये x² का स्क्वायर कर दिया, सॉरी स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर। ओके, तो सिर्फ स्क्वायर कॉमन आएगा, मतलब अंदर क्या रह जाएगा, कोई कॉमन लेने की ज़रूरत ही नहीं ना फिर तो, क्योंकि √3x²। चलो ये पूरा टर्म यहाँ से हटा दो, थोड़ा सा कैलकुलेशन वापस करना पड़ेगा। चलो ये टर्म यहाँ से हट गया। अब क्या करना है, देखो ये 3x² इस तरफ आया, 9x² सॉरी इस तरफ आया, तो प्लस बन गया 3x² प्लस 9x², यानी कि क्या हो जाएगा 12x²। क्लियर ना, यहाँ पे हमने स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया गलती से। सामने हो गया भाई 3600, तो 12 से कट करो, 12 3 जा, अंडरस्टूड, ये समझ लेना अच्छे तरीके से, 12 3 जा, क्लियर, सामने हो गया 300। चलो x² हो गया 300, तो रूट पहना दो, मुझे x चाहिए 300, यानी कि क्या 100 3 जा, 100 का निकलता 10, 3 का नहीं निकलता √3, ये तो मुझे x मिला। मुझे तो पूरा अगर ढूंढना हो तो पूरा मेरा क्या था, यहाँ पे देखो पूरा क्या था 2x था, पूरा मेरा क्या था 2x था। तो मैं क्या करूँगा भाई, डिस्टेंस बिटवीन टू बॉय, अंकुर एंड सैयद, और सॉरी अंकुर एंड सैयद और सैयद और डेविड और अंकुर। सो हम क्या कह सकेंगे, पूरा डिस्टेंस कितना था 2x 2 10 √3, यानी टोटल हो जाएगा भाई 20 √3 मीटर। क्या 20 √3 मीटर, इतना डिस्टेंस मिलेगा तीन बच्चे के बीच का, यानी अंकुर से सैयद, सैयद से डेविड, या तो डेविड से अंकुर, जो तीन इक्वल है, उनके बीच का डिस्टेंस कितना मिलेगा 20 √3। अंडरस्टूड एवरीवन, क्या मिलेगा 20 √3। ओके, सो बच्चों अच्छी तरीके से ध्यान रखना किस तरीके से सम को सॉल्व किया है, क्योंकि एक सम पूरा 18 मिनट निकाल दिया है हमने। तो कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम लगे आपको तो आप कभी भी मुझे कॉल करना, कभी भी ऐसा लगे कि सर समझ में नहीं आया तो मुझे पूछ लीजिएगा। यहाँ पे जो हुआ है वो एक्चुअल में क्या था, सिर्फ x² का स्क्वायर कर दिया था गलती से, और कुछ नहीं है। ठीक है, सो बच्चों मिलते हैं अगले लेक्चर में, टिल देन थैंक्स अ लॉट।